दोस्तों बीएड और बीटीसी मामले को लेकर के एक बहुत ही बड़ी अपडेट निकल के आ चुकी है माननीय सुप्रीम कोर्ट से। आप लोग जानते हैं 11 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट ने बीएड को बाहर कर दिया था। उसके बाद अलग अलग मामले सुप्रीम कोर्ट में पहुंचे, जहां पर बीएड के पक्ष में या बीटीसी के पक्ष में सुप्रीम कोर्ट ने कई अलग अलग आदेश दिए। उन सब के बाद अभी तक बिहार में पीआरटी को, प्राथमिक शिक्षक भर्ती में बीएड को शामिल करना या न करना, इस पर बड़ा असमंजस है। और हालांकि सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार बीपीएससी ने स्पष्ट कर दिया था कि हम बीएड के जो 4 लाख पीआरटी में छात्र शामिल हैं उनका रिजल्ट जारी नहीं करेंगे। लेकिन बिहार में आप लोग जानते हैं चुनाव होने वाले हैं आने वाले समय में, और ऐसे में सरकारें बिल्कुल बीएड के पक्ष में है और किसी भी स्टेट में बीएड को शामिल करना या ना करना कहीं ना कहीं राज्य सरकार पर काफ़ी मायने पर डिपेंड करता है। तो यही कारण है यहाँ पर बिहार सरकार बीएड को प्राथमिक शिक्षक भर्ती में शामिल करने के लिए पूरी तरीके से तत्पर है। और इसके लिए बिहार सरकार ने अभी हाल ही में पटना हाई कोर्ट में एक याचिका डाली थी, जहां पर उस याचिका को तो पटना हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया और अब मामले को लेकर के सरकार पहुंच चुकी है सुप्रीम कोर्ट। तो आखिर पूरा मामला यहां पर क्या है, कैसे सरकार यहां पर शामिल करेगी, पटना हाई कोर्ट का क्या आदेश आया था, सुप्रीम कोर्ट की क्या स्थिति है, इस वीडियो में सारी चीज़ें मैं आपको क्लियर करने वाला हूं। तो वीडियो को आप लोग लाइक और शेयर कर दीजिए। अपने चैनल पर पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि सारी अपडेट आपको हमारे चैनल के माध्यम से मिलती रहे। तो सबसे पहले मामले को समझने के लिए हम लोग पटना हाई कोर्ट के आदेश को डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद बात करते हैं सुप्रीम कोर्ट की। तो यहाँ पर देखिए स्क्रीन पर आपको पटना हाई कोर्ट का आदेश देखने को मिल रहा है, जो कि आदेश आया था यहाँ पर 22 सितंबर 2023 को इसकी सुनवाई हुई थी और इसके बाद इसका आदेश आया था। तो यहाँ पर देखिए याचिका लगाई किसने थी। तो सबसे पहले तो याचिका लगाई गई थी सुबोध कुमार वर्सेस में स्टेट ऑफ बिहार, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर और भी कई सारी याचिकाएं थी, टेट टीचर्स एसोसिएशन वर्सेस ऑफ स्टेट ऑफ बिहार। तो एक्चुअल मामला यहाँ पर यह है कि जो सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट का 11 अगस्त को आदेश आया था, जिस पर राजस्थान हाई कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट ने उस पर डिसीजन दिया था। तो सबसे पहला आदेश तो वही आया था। इसके बाद यहाँ पर देखेंगे तो एक्चुअल में कई सारे यहाँ पर आदेशों कंबाइंड करके याचिका डाली गई थी, क्योंकि यहाँ पर किसी भी आदेश में बिहार शिक्षक भर्ती के बारे में स्पष्ट नहीं हो रहा था कि आखिर बिहार शिक्षक भर्ती से बीएड को करना क्या है, पीआरटी को। तो यहाँ पर देखिए इसमें 3 प्रकार के पार्टी हैं एक तरीके से। पहले यहाँ पर बात की गई R1 के अंतर्गत उस जजमेंट की बात की गई जो कि सुप्रीम कोर्ट से जारी हुआ था 11 अगस्त को राजस्थान हाई कोर्ट के फैसले को लेकर के, जिसमें से 28 जून 2018 के गजट को सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया, ठीक है। यानी एक तरीके से प्राइमरी शिक्षक भर्ती से ऑल ओवर इंडिया से बीएड को बाहर कर दिया गया। तो पहले R1 में उसकी बात की गई है। इसके बाद यहाँ पर R2 देखिए, R2 में उस मैटर को यहाँ पर उल्लेखित किया गया है जिसमें हमने आपको बताया था कि बिहार के तरफ से कोई छात्र गए थे सुप्रीम कोर्ट और वहाँ पर यह कहा गया था कि प्राइमरी शिक्षक भर्ती से बीएड को बाहर किया जाए। क्योंकि जो छात्र गए थे सुप्रीम कोर्ट, वहाँ पर उन्होंने गलती ये की थी कि बिहार सरकार को या बीपीएससी को पार्टी नहीं बनाया था। तो ऐसे में ये कहा गया था जो कि 11 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया है, वो सेम आदेश बिहार में भी लागू होना चाहिए। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने अपनी राय व्यक्त की थी। जब बिहार सरकार पार्टी ही नहीं थी तो आदेश तो कर ही नहीं सकती है। इसके बाद आपने देखा होगा छत्तीसगढ़ की एक भर्ती थी। छत्तीसगढ़ में भी जो अभ्यर्थी थे वो गए थे कोर्ट, और कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट से वहाँ से ये कहा गया था कि जो भर्ती प्रक्रिया वर्तमान में चल रही है, यानी उस समय वहाँ पर काउंसलिंग चल रही थी, तो काउंसलिंग में बीएड छात्रों को छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने रोक लगा दी थी। तो सुप्रीम कोर्ट जब गए छात्र तो वहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने बीएड अभ्यर्थियों को प्राइमरी की काउंसलिंग कराने का मौका दिया और कहा कि पटना हाई कोर्ट का जो फाइनल आदेश होगा उसके अनुसार जो बीएड अभ्यर्थियों की नौकरी रहेगी। तो 3 अलग अलग आदेश थे, इनसे किसी में भी ये स्पष्ट नहीं हो रहा था कि ये आदेश कब से लागू माने जाएंगे, कब से नहीं लागू माने जाएंगे, बिहार पर इनका क्या असर पड़ेगा। क्योंकि बिहार शिक्षक भर्ती का विज्ञापन पहले ही जारी कर दिया गया था सुप्रीम कोर्ट का आदेश 11 अगस्त के आने के पहले। तो
इस मामले को लेकर के यहाँ पर जो सुनवाई हुई पटना हाई कोर्ट में, तो वहाँ पर जज साहब ने कहा कि जो तीनों आदेश हैं उसमें सारा कुछ क्लियर है, इसमें किसी भी कहीं पर क्लैरिटी, ऐसा नहीं कि क्लैरिटी मतलब इसमें नहीं है। तो यहाँ पर देखिए 5वें नंबर पर पटना हाई कोर्ट ने क्या कहा, लिखा कि वी डोंट थिंक दैट देयर इज एनी लैक ऑफ क्लैरिटी so far binding nature of the judgment of the honorable supreme court produced at R1 R2 and R3 we find the petition to misconceived। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर उन्होंने कह दिया कि जो अलग अलग सुप्रीम कोर्ट के आदेश हैं बिल्कुल पूरी तरीके से क्लियर है, कहीं पर भी कोई भी कन्फ्यूजन की स्थिति नहीं है। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पर जो याचिकाएं थी वो रिजेक्ट कर दी गई थी। कहने का मतलब जो बीएड अभ्यर्थी थे वो बिहार शिक्षक भर्ती से, प्राथमिक शिक्षक भर्ती से एक तरीके से बाहर हो गए इस पटना हाई कोर्ट के आदेश को लेकर के। तो ये आदेश आया था 22 सितंबर को। इसके बाद बिहार सरकार इसी आदेश को चैलेंज करके पहुंच गई सुप्रीम कोर्ट। तो अब यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं ये सुप्रीम कोर्ट का केस स्टेटस है, जो केस लगा हुआ। तो यहाँ पर देखिए ये जो याचिका लगाई गई, याचिका का नंबर आप लोग देख सकते हैं 39,833/2023 स्टेट ऑफ बिहार की तरफ से याचिका लगाई गई है। पिटिशनर स्टेट ऑफ बिहार है वर्सेस में टेट टीचर्स एसोसिएशन, जो पटना हाई कोर्ट में एक तरीके से पिटिशनर थे वो यहाँ पर है। और साथ में इसमें और भी कई लोगों को पार्टी बनाया गया है। तो सबसे पहले देखिए पिटिशनर कौन कौन से हैं। तो पिटिशनर यहाँ पर हैं, पहले तो यहाँ पर स्टेट ऑफ बिहार है जिसके चीफ सेक्रेटरी है। दूसरा यहाँ पर प्रिंसिपल सेक्रेटरी भी है एजुकेशन डिपार्टमेंट ऑफ बिहार की, यानी प्राथमिक शिक्षा विभाग के, और चीफ सेक्रेटरी भी यहाँ पर हैं। तो ये लोग पार्टी हैं, 4 लोग यहाँ पर मतलब एक तरीके से पिटिशनर में हैं। और पार्टी में देखें रेस्पोंडेंट में देखें तो रेस्पोंडेंट में कई लोग हैं। रेस्पोंडेंट में यहाँ पर पहले नंबर पर रखा गया है टेट टीचर्स एसोसिएशन को, ठीक है। दूसरे नंबर पर यहाँ पर रखा गया है चंद्रशेखर कुमार वर्मा जो कि एक पिटिशनर है। तीसरा नंबर यहाँ पर है MD हैदर खान, ये भी मतलब रेस्पोंडेंट है यहाँ पर, ये सारे रेस्पोंडेंट है यहाँ पर है। चौथे नंबर पर रखा गया फैज़ अहमद, ऐसा कुछ लिखा है यहाँ पर। 5वें नंबर पर देखिए यहाँ पर पंचायती राज डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ बिहार, ये भी यहाँ पर रेस्पोंडेंट में है। और 6वें नंबर पर यहाँ पर BPSC के चेयरमैन को भी पार्टी रेस्पोंडेंट में रखा गया है। और 7वें नंबर पर यहाँ पर है BPSC के जो परीक्षा नियंत्रक है उनको भी यहाँ पर पार्टी बनाया गया है, मतलब रेस्पोंडेंट में रखा गया है। तो अब ये मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुका है और यहाँ पर सरकार जो बिहार सरकार बीएड को शामिल करने के लिए पूरा प्रयास कर रही है। और ये न्यूज जो है सोशल मीडिया आप कहें या न्यूज मीडिया पे भी आ चुकी है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं जिसमें बताया गया है शिक्षक नियुक्ति में फिर कानूनी पेंच फंसा, के पाठक ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की, बहाली पर मंडराया संकट। तो फिलहाल इस याचिका को लेकर के अब बिहार शिक्षक भर्ती का जो रिजल्ट है उसमें देरी हो सकती है। 28 सितंबर की बिल्कुल लेटेस्ट अपडेट यहाँ पर देख सकते हैं जिसमें बताया गया कि 1,70,000 पदों पर शिक्षक भर्ती कानूनी पछड़े में फंसती हुई नजर आ रही है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं आखिर बिहार सरकार चाह क्या रही है। तो बिहार सरकार यहाँ पर चाह ये रही है कि जो BPSC PRT के लिए छात्रों ने, बीएड छात्रों ने 3,90,000 छात्रों ने यहाँ पर आवेदन किया है और BPSC ने उनके रिजल्ट पर रोक लगा दी है। तो बिहार सरकार चाहती है कि बीएड वाले छात्र भी PRT में शामिल हो, क्योंकि चुनाव का फ़ायदा सबको ही लेना है और सरकारें अपने फ़ायदे के अनुसार ही काम करती हैं। अगर BPSC या कहें प्राइमरी शिक्षक भर्ती से बीएड को बाहर किया जाता तो चुनाव पर कहीं ना कहीं इसका बुरा असर पड़ सकता है। इसी वजह से बीएड के पक्ष में सरकार पूरी तरीके से तत्पर है बीएड को प्राथमिक शिक्षक भर्ती में शामिल करने के लिए। तो उम्मीद करेंगे वीडियो आपको पसंद आया होगा। इसी तरह के अपडेट के चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। धन्यवाद।